अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम आपको तिब्बे नबवी के एक सेगमेंट की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ आपको हर प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कोई नई जो मालूमात है वो आपके साथ हम शेयर करें। तो आइए चल के तिब्बे नबवी के हवाले से ये सेगमेंट देखते हैं। वेरिकोस वेन्स नीले रंग की वो नसें हैं जो आपकी टांगों की जिल्द पर उभरी हुई नजर आती हैं। अक्सर इनकी वजह पिंडलियों और पांव पर सूजन नजर आती है। हमारी नसों का काम कशिश नकल के खिलाफ काम करते हुए खून को दिल की जानिब वापस पंप करना होता है। ताहम जिन लोगों की रगें कमजोर होती हैं या जो लोग ज्यादातर खड़े होकर काम करते हैं तो उनकी रगें खून वापस पंप करने से कासिर होती हैं, जिसकी वजह से ये रगें फूल जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। मर्जन जोश एक किस्म का हर्ब होता है। मर्जन जोश के पत्तों को लेकर इसका पाउडर बनाकर कलौंजी के तेल में पकाकर इसका लेप लगाने से शुरुआती दूर में फायदा हो जाता है। जी दोस्तों, आपने हमारा सेगमेंट देखा और अभी मैं आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो ख़ुसूसी तौर पे ताउन किया है वो है मलका मसाले। और मलका मसाले बनाने वालों की जानिब से कुछ पैगाम भी हैं जो आप दोस्तों तक पहुंचाने हैं। कहते हैं कि मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक, लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सवैयाँ और चावल भी शामिल हैं। बेहतरीन जायका, आला मेयार और सार्फिन की सेहत का ख्याल, ये तीनों अवामिल मलका फूड्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पजीराई दे रहे हैं। तो मलका फूड्स का शुक्रिया, उन्होंने आज हमारे साथ ताउन किया। और अब आते हैं कि हमारे आज के मौजू की जानिब। हमारा जो आज का प्रोग्राम का मौजू है वो सियासी सूरत हाल के हवाले से है, जो इस वक्त सियासी मैदान में गर्मा गर्मी हम देख रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से एक अवामी मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। ये किस हद तक मार्च है या सिर्फ मार्च के महीने वाला ही मार्च है, इस बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह महंगाई हो रही है इस हवाले से बात करेंगे, मगर इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म की जानिब से एक रिलीफ पैकेज भी मिला है जिसमें 5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली सस्ती की गई है और 10 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल और तेल की कीमतों में कमी की गई है। हालांकि इस वक्त ओगरा की जानिब से, क्योंकि आलमी मंडी में तेल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो जो मुतालबा किया गया था वो कीमत बढ़ाने का किया गया था, मगर हुकूमत की जानिब से 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। तो इससे क्या होगा कि क्या हुकूमत को ये जो खसारा है, ये थोड़ा रिलीफ देने वाला, ये ख़ुद बर्दाश्त करना पड़ेगा या इसका कोई और हल मुस्तक़बिल में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें इस सारी चीज़ों की प्राइस पे करनी पड़ेगी? क्या ये आखिरी साल है इस हुकूमत का, इस वजह से इन्होंने चीज़ों में कमी की है और क्या ये कमी होती रहेगी? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम अपने मेहमान के साथ करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आप एक समाजी कारकुन हैं और इसके साथ साथ तजियाकार भी हैं, जनाब शुजात बरनी। अस्सलाम वालेकुम शुजात, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक? माशाल्लाह, बड़े खुश लग रहे हैं। चीज़ें सस्ती हो गई इसलिए, है ना? बहुत सस्ती हो गई माशाल्लाह, है ना? माशाल्लाह। अभी भी मैं एयरपोर्ट से जो है जहाज़ खरीद कर आया हूँ, इतना सस्ता हो गया। वो जहाज़ उड़ने वाला था? जी जी जी, वो था, वो लिख कर दे दिया था जहाज़, बोला था कि खान साहब की हुकूमत में आखिरी वक्तों में मिलेंगे आपको ये जहाज। तो जहां लिखा था उसी का जहाज बनाया था? कोशिश थी उनकी, थी यही कोशिश, लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी आप लिख कर ले जाए हमसे, बाद में फिर आप असली ले जाइएगा। अच्छा, ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने अचानक कीमतों में कमी का ऐलान क्यों किया? ये सरप्राइज जो है, ये कि इसका ख्याल कैसे आया होगा? क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है फ़हीम भाई, आप ही के प्रोग्राम में मैंने एक गुफ्तगू की थी कि खान साहब आखिरी वक्तों में
कुछ ऐसा सरप्राइज देंगे आवाम को कि लोग दोबारा चाहेंगे कि खान साहब को हम लेकर आते हैं। और वो सरप्राइज ये है कि वो आखिरी वक्तों में प्राइस जो इस वक्त कीमतें हैं इतनी सब्सिडी दे देंगे, इतने आवाम को जो है वो नहला देंगे सब्सिडी में कि लोग जो है सब कुछ भूल जाएंगे। भाई कितने लोग जो है बेचारे जो है लटके, कितने लोग मरे, कितने लोग जो है अपने बच्चों को जहर देके मरे, वो सब भूल जाएंगे। दोबारा बोलेंगे खान साहब को आना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस कहा था कि इनके पास कोई ऐसा हरबा नहीं है सिवाय एक के कि वो आवाम को सब्सिडी फराम कर दें और महंगाई ख़त्म कर दें। ये आने वाले वक्तों में और आपको जो है ऐसा नज़र आएगा कि आप भूल जाएंगे और फिर यकीन आने लगेगा कि वाकई आप नए पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं आखिरी वक्तों में। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो ठीक है आपकी बात, मुझे ये बताएं कि क्या वाकई महंगाई में कमी आई है इस फैसले के बाद? देखिए सर, बात यह है कि हकीकत पे मबनी मैं बात करूंगा कि किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं आई है। तो ये चीजें कम, जो कीमतें कम नहीं होनी चाहिए थी। यार मैं तो बोलता हूं कि ये तो जो कीमत थी तब भी जो है वो बाइक वाला जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहेगा। पेट्रोल की कीमतें बड़े कम हो, जो इस वक्त जखीरा अंदोज बैठे हुए हैं, जिन्होंने मार्केट कैप्चर्स की हुई है, वो खुद परेशान हुए हैं भाई कि हम किस तरीके से जो है वो आगे लोगों को रिटेल कर दें। इस वक्त महंगाई हो, कुछ भी हो, अवाम ने रोडों पर नहीं आना, और अगर रोडों पे आते भी हैं तो कुछ लोगों के अहम मफादात होते हैं जिनकी बिना पर रोडों पर आते हैं। कभी भी सफेद पोश तबका जो है आपको नजर नहीं आएगा रोडों पर। ये वो लोग नजर आएंगे जो एक बिरयानी के थैले में वोट देकर आ जाते हैं और बोलते हैं बाबा 5 साल हमने जो है अपने आप को रगड़ना है और कुछ नहीं करना। महंगाई हो, पेट्रोल आपका हवाओं में बातें करे, डॉलर आपका हवाओं में बातें करे, सब्जी आपकी 200 रुपए किलो हो जाए, गरीब ने तब भी रो रहा कर वही लेना है। अच्छा, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी है। सही है, ओके। अगर पेट्रोल की या बिजली की कीमत में 1 रुपया भी इजाफा होता है तो फौरी तौर पे सारे टीवी चैनल्स हो जाएं, प्रिंट मीडिया हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, वहाँ पे तनकीद हो रही होती है कि ये पेट्रोल की कीमत पे जो 1 रुपये इजाफा हुआ है इसकी वजह से अब बाकी जो चीज़ें जो है वो किस तरह महंगी होंगी। ठीक है, ओके, उस वक्त तो सारे इस हवाले से तनकीद करते हैं, मगर आज जब 10 रुपये की कमी हुई है तो क्या इससे बाकी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं क्या वो सस्ती होंगी? क्या ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कुछ उनके किरायों में कमी आएगी? इस हवाले से बात करेंगे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ हैं जनाब शुजात बरनी, जिनसे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको नज़र आ रही है इस वक्त लॉन्ग मार्च करते हुए। इस हवाले से बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो रिलीफ पैकेज है इस बारे में बात हो रही है और कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो शुजात बरनी साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एक पूरी मूवमेंट चल रही है इसका मकसद क्या है? ये हुकूमत को गिराना चाहते हैं, ठीक है, और ये क्या अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? देखिए सर, बात ये है कि ये जो मूवमेंट मूव हुई है इस वक्त, ये सब जो इस्लामाबाद अवामी मार्च, अवामी मार्च कह सकते हैं इसको या मतलबी मार्च कह सकते हैं इसको, ओके, ठीक है। ये जो मूव हुई है इस्लामाबाद, इसके मकासद जो है हुकूमत गिराना भी है, महंगाई को कम करना भी है। अब इतना बड़ा क्रेडिट जो है वो इस वक्त सूखे सूखे जो है वो पीपल्स पार्टी ने ले लिया कि हमने जो है ये रेट गिरा गए थे हम महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए और अचानक से कीमतें गिर गई। मतलब मुझे ये इनकी वजह से गिरी तो देखिए, आप तो सुन लेना, देखिए वही आ रहा हूँ मैं। जब रेट्स कम हो गए हैं और सब्सिडी मिल गई है तो वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि खान साहब के अतराफ, मैं हमेशा बोलता हूं खान साहब बहुत ऑनेस्ट, पाकिस्तान के लिए काम करने वाले वो वाहिद शख्स हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन उनके अतराफ जो लोग बैठे हुए, उनकी काबीना जो बैठी हुई है ना, वो इतनी बेवकूफ़ है, ना अहल है। मतलब किस वक्त पर रेट कम करे मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मतलब खुद ही बोल दिया, मतलब ये चुटकुला कह सकते हैं इसको कि भाई आप लोग सब आ जाओ, मैंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी है, हल्ला गुल्ला करके दोबारा अपना जो है वापस रवाना होना कराची। मतलब बाकायदा ऐसी बातें जो है बड़ी अच्छी काबीना में बैठकर हुई हैं, पीपल्स पार्टी के हम अरकान बैठे हुए
कि यार इस्लामाबाद से हम वहां निकलेंगे, इस्लामाबाद से वहां निकलेंगे, अरे सिर्फ हेलो है तो कर आना है। हमने तो बुलेट प्रूफ जो है कंटेनर बनाए हुए, क्योंकि बहुत मारती है पंजाब की पुलिस। मतलब ये सारी बातें जो है वो, मतलब देखिए सिनेरियो देखे ना, सिनेरियो चेक करें आपके, मतलब उनका एंटर होना, रेट गिरना, अब पीपल्स पार्टी कहती है हमने करा। अब भाई आप ये सिनेरियो देखो, मतलब किस वक्त पे रेट कम हुए, तो हम तो यही समझेंगे भाई कि पीपल्स पार्टी ने रेट कम करे। अब जब रेट कम कर दी तो भाई हल्ला गुल्ला हो गया बहुत, अब वापस आ जाओ। सिंध को देखो, सिंध की सूरत हाल देखो, सिंध के अंदर जो बेचारे बगैर कपड़ों के रात को खाना खा के नहीं सो रहे, अब उनको भी देखो, उनको भी लेके जाओ जरा सा। तो मतलब सिनेरियो बड़ा डिफरेंट हो गया है। मतलब हम समझते कभी कभार कि कोई मूवी चल रही है, ठीक है, उसमें एक डॉन उतरता है और सारे मामला हल हो जाते हैं, दोबारा वो वापस चला जाता है। ये सिनेरियो ऐसा हो चुका है पूरा ना, कि सिंध ने इस वक्त वो चीजें कर दिखा दी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि मतलब आने वाले वक्तों में लोग ही कहेंगे यार खान साहब को ही आना चाहिए। अच्छा, ये वैसे इस चीज़ की पेशिन गोई जो है वो बड़े अरसे से माहिरीन कर रहे थे कि जब आखिरी साल होगा तो उसके करीब करीब चीज़ों में, कीमतों में भी कमी हो जाएगी और वो चीज़ें जो हैं वो जो काफ़ी अरसे से मुश्किल हुई थी वो भी आसान हो जाएंगी ज़रा इनके लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी इनकी अपनी अगली प्लानिंग है हुकूमत की, ये सिर्फ पूरी सियासत हो रही है चीज़ों की कीमतों में कमी होना, या वाकई आवाम के दर्द को हुकूमत ने समझ लिया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो कुछ थोड़ी सी कमी ज़रूरी है? देखिए, उन माहिरीन में से एक नाचीज़ मैं भी हूँ, क्योंकि आपके चैनल में बैठकर जो है मैंने इस बात को यकीन दहानी कराई थी कि आने वाले वक्तों में खान साहब के पास कुछ नहीं है कि वो आवाम को कोई लॉलीपॉप पकड़ा सके। उनके पास सिर्फ एक है कि उन्होंने अपने कपड़े, बर्तन और जो रूठे हुए हैं उनको मनाना है और कीमतें कम कर देनी है। और ये बता दूं मैं आपको कि इस वक्त कोई हुकूमत गिराएगा भी नहीं इनकी, ये रियलिटी अब मैं आपको चैनल में बता रहा हूं। अच्छा। वजह ये कि 1.5 साल बचा है कि कौन अपने ऊपर इतना बड़ा मलबा उतारेगा, इतनी महंगाई, इतनी इकोनॉमी खराब, मुल्क के हालात खराब, कौन अपनी पार्टी का नुमाइंदा जो है वजीर आजम अपना खड़ा करेगा और दोबारा लान तान शुरू करेगा अपने ऊपर, समझे? इनको इस वक्त सूरत हाल यही है कि इनको चलने देना है। कोई 1 साल आकर अपने आप को गालियां नहीं पड़वाएगा, इन्हीं को चलाएंगे आगे। ये एक मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, एक हकीकत पे मबनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि बात यह है कि देखो अगर इन्होंने महंगाई कम करनी होती ना, मैं मानता हूँ कि खान साहब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के वजीर आजम बने, 1 साल चलो सीखने को मिल गया, 2 साल चलो सीख लेते, तीसरे साल में तो कुछ करते। मतलब आखिर वक्तों में आवाम को यह जताया जा रहा है कि भाई अब मैं सीख चुका हूं, मैं सियासतदान बन चुका हूं, मैं वजीर आजम बन चुका हूं। तो ये रियलिटी है, इस बात को हमने तस्लीम करना पड़ेगा। ये आवाम के लिए नहीं हो रहा, आगे के इक्तदार की तैयारी हो रही है। ठीक, वाकई जिन्होंने 90 दिनों में या 100 दिनों में आके परफॉर्म करना था, रिजल्ट्स देने थे, वो उनसे कम से कम 3 साल बाद तो लोग इस तरह का सवाल कर सकते हैं। आइंदा ठीक है, अगर तो ये आइंदा इंतखाबात की ही तैयारी है तो उस हवाले से भी पीटीआई को स्पेशली तो बड़ा केयरफुल रहना होगा कि सिर्फ वो बात करनी होगी जो ये पूरी कर सकें, वरना अवाम की नज़र में वो जो एतमाद है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि अगली हुकूमत, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी, आपका ज़ाती ख्याल क्या है वैसे? अच्छा सर, बात यह है कि मैं तो नाचीज़ हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ, इस हवाले से अगर देखा जाए हर का हर बिल्कुल बिल्कुल हर एक अपना ख्याल है। देखिए हम हैं ग्रास रूटर ना, हम ग्रास रूट में जो बातें हो रही होती हैं वो ये होती हैं कि इस वक्त इनकी हुकूमत से बेचारा एक गरीब तबका तो ख़त्म हो चुका है, जो मिडिल क्लास तबका था वो गुर्बत में आ चुका है, बहुत बहुत संगीन हालात हो चुके हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इस वक्त हमारे इदारे में जब एक एप्लीकेशन आती है तो इतने बम्बार बने हुए हैं, एक पढ़ा लिखा तबका इस वक्त लोगों को के सामने हाथ फैला रहा है, सफ़ेद पोश किसके आगे हाथ फैला रहा है, बड़े क्रिटिकल मामलात हो चुके हैं। अब देखिए, खान साहब को जब परेशानी आती तो वो खिताब करने बैठ जाते हैं, कम से कम उन्होंने खिताब का अचार थोड़ी डालना है यार। आप जो है इस बात को समझे, आपने जितने वादे करे, दावे करे, देखें हम इस बात को मानते हैं कि जब बंदा सियासत में आता है तो देखो झूठ का पल्ला साथ लेकर आता है, हम इस बात को डिनाई नहीं करते, लेकिन इस बात को हम इसको रियलाइज भी करते हैं कि खान साहब, देखिए मैं एक बात मानता हूँ, वजीर आजम है वो, मैं एक आम शहरी की हैसियत से मैं इतना काम कर रहा हूँ, हमारे फलाही इदारे इतने बड़े काम कर रहे हैं, जो हुकूमत को करना चाहिए था, अब वो काम फलाही इदारे कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत का क्या काम है?
हम इतना टैक्स भी दे रहे हैं, हम हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। खान साहब ने बोला भाई टैक्स दो। अब एक बात मुझे बताइए, ये जो FBR है, आपका नैब है, मुझे ये बता दीजिए कितना रिकवर करके लेकर आई है पैसा, किन किन से रिकवर करा? अपने आशिक जिनको इश्क है इन लोगों से, उनको सेव कर जो है सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम लिया गया है इन इदारों को आगे कर। शायद सालाना कितना टैक्स देते हैं आप? मैंने इस वक्त राइट नाउ दिया है 17,000 रुपए। सही जी, बाकी इतना ही बनता था? बिल्कुल इतना बनता था। एक आम शेयर, देखिए बात यह है कि मैं एक छोटी सी एक मेरा इदारा है और एक छोटी सी कंपनी है जिसको मैं रन करता हूं, और ये समझ लीजिए कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना टैक्स जो है ना बचाएं, फौरन दे हाथ के। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। जितने भी वो माशरे या वो मुल्क जो हमें लगता है कि बड़ी तरक्की की राह पे गामजन है, वहाँ पे अवाम टैक्स ज़रूर देते हैं। जो अवाम जिस मुल्क में टैक्स देते हैं वहाँ के हालात माशी और दूसरे हालात बेहतर होते हैं। एक वक्फा है, एक वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और इसी हवाले से मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं शुजात बरनी, जिनसे हम मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस कदर जो है वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा इस वक्त तक हो चुका है और अपोजिशन क्या किरदार अदा कर रही है महंगाई में कमी के हवाले से, या उसे आवाम के दर्द को कितना आवाम के दर्द को किस हद तक समझ रही है, इस हवाले से बात कर रहे हैं। शुजात बरनी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है और जो अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं वो चाहती हैं कि हुकूमत को फ़ौरन इक़्तिदार से हटा दिया जाए, मतलब PTI को, तो जो भी दूसरी हुकूमत आने का सोच रही है, आपको लगता है कि क्या उससे हमारे जितने मसाइल हैं महंगाई वाले या और भी जो भी हैं ये सारे हल हो जाएंगे? नहीं। कोई ऐसा कैपेबल, मतलब ऐसी कोई पार्टी आपको लगती है कि जो आके इन सारे मामलात को फौरी तौर पे हल कर लेगी? बड़ा गंभीर क्वेश्चन कर दिया आपने ना। अच्छा, और कर लूँगी इसका तो जवाब दूं पहले मैं। इतना गंभीर कि मतलब आप ये बोल रहे हैं कि दरिया से एक कुआं भरो। हाँ, मतलब कोई ऐसा शख्स मुझे बता दें जो, ठीक है हम कह सकते हैं कि नून लीग ने बहुत काम कर दिखाया पंजाब में, पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिंध में काम मान लेते हैं, चलो कर दिखाया, मतलब लेकिन PTI ने तो मतलब लुडे डिबो दी ना। अच्छा, नहीं वो काम वो भी गिनवा भी दें पीपल्स पार्टी के और नून लीग के जो है। बड़ी प्यारा आपने कहा। देखिए इस वक्त नून लीग के जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो इन दौरे हुकूमत ने फीते काटे हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट्स नून लीग के थे। कौन से? जो बड़े बड़े अंडरपास बने कराची में भी और पंजाब लाहौर में भी। देखिए मैं एक बात रियलिटी बता दूं कि जब मैं कराची से बाहर निकलता हूं तो इस्लामाबाद की रोडें, लाहौर की रोडें, पंजाब की रोडें मतलब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रियलिटी पे आए हम बात अगर हम करें, वजह यह है कि यार मतलब रोड पर कचरा नहीं है, रोड टूटी भी नहीं है, सही है, गटर की लाइनें नहीं फटी हुई हैं। ये सब कराची में ही क्यों? हालांकि कराची पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट कर देता है। सारी सियासत कराची में ही क्यों? नहीं तो कराची में भी जो इस वक्त जैसी तैसी भी डेवलपमेंट हुई है वो चंद साल पहले वो जमात इस्लामी और MQM के वो अच्छा मैं उस पर भी आ जाऊँ। दौर में हुई बात ये है कि अगर जमात इस्लामी की दौर में हुई, चले हम मान लेते हैं जमात इस्लामी ने काम करके दिखाया, लेकिन अगर आप MQM की बात करते हैं तो MQM तो वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं की। वही आ रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में भी आ रहा हूँ। देखिए पीपल्स पार्टी और MQM हमेशा वो जो है ना क्राइम पार्टनर रहे हैं हर चीज में, अच्छे में भी और बुरे में भी। ठीक है, अगर कोई MQM ने कोई रोल अदा किया है तो वो पीपल्स पार्टी से हटकर नहीं करा, वो भले ही अंडर दी अम्ब्रेला हो या बैक स्टेज पर किरदार अदा किया हो, पीपल्स पार्टी ने काम तो करा है, भले ही बैक स्टेज पर रह के कराओ, MQM को आगे कर दिया हो, इस बात को हम माने।
ठीक है। और जिस दौर के अंदर एक आवाज गूंजी जाती थी, उस दौर के अंदर लोग ये कहते थे कि आवाज जहां से आ रही है ये वहां से जो है ऑपरेट किया जा रहा है कराची को। हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते। तो पीपल्स पार्टी पर इतनी तनकीद क्यों की जाती है? देखिए, पीपल्स पार्टी पर तनकीद इसलिए की जाती है कि पीपल्स पार्टी जो है ना एक बहुत बड़ी और पुरानी जमात है। अच्छा, ठीक है। और बहुत से लोगों ने ये भी बात करी कि जब बीबी जिंदा थी तो ये जमात मानी जाती थी, और अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पीपल्स पार्टी जो है खत्म हो चुकी है बीबी के बाद। तो हम इस बात को जो है ना डिनाई नहीं करेंगे। वजह ये कि जब बीबी थी तब भी करप्शन हुई है, तब भी कराची के अंदर कत्ल गारत हुई है। अच्छा, आपका ज़ाती ख्याल ये है कि बिलावल साहब जो हैं या जरदारी साहब, ये वो दो ऑप्शंस हैं जिनसे हम मुल्क के मसाइल जो हैं हल कर सकते हैं? ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है वो ठीक है। ये आपकी राय। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत की वजह से जो आलमी सतह पे पाकिस्तान की जो कदर थी उसमें कोई बेहतरी आई? हाँ, कत्ल गारत बंद हो गया, टेररिज्म में जो एक रेशो था वो थोड़ा कम हो गया, गुर्बत में भली बढ़ गया, लेकिन टेररिज्म जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस वक्त आलमी जो है दौर में अगर हम थोड़ा सा स्कूटनी करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है पीसफुल कंट्री में थोड़ा बहुत नाम आना शुरू हो चुका है। ठीक है। क्योंकि बीच में जो है कुछ ऐसे भी जो है कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनको वो थे ब्लास्ट, लेकिन उनको जो है वो बताया ये गया कि वो जो है सिलेंडर बम था, फलाना था। क्योंकि मईशत को जो है ख़त्म नहीं करना, पाकिस्तान की जो एक रिट है, एक खूबसूरत तरीन। ऐसा कैसे बता सकते हैं जिस मुआशरे में आप जैसे लोग हों? मेरी एक बात सुनिएगा, आप क्या हम कोई बात बता सकते हैं ऐसी? अच्छा, उस माशरे में मैं भी रहता हूँ, और उस माशरे के अंदर जो है जब आप शराब की बोतलों को शहद जाहिर कर सकते हैं तो फिर वो सिलेंडर जो है वो बम भी हो सकता है। नहीं तो वो सबको पता है ना उस बात का। वो मेरा ख्याल है कि सिवाय फैसला करने वाले को शायद उसे भी पता होगा कि ये शहद नहीं था, ये जैतून का तेल नहीं था। कैसे फैसला दे दिया? मगर मैं इस बात पर नहीं जाता। साबित कर दिया कागजों पे, जब साबित कर दिया आपको सामने, जिस तरह एक मिनट ठहरे, आपको इस बात का यकीन है ना, आपको यकीन है ना कि हमारे हुक्मरानों ने करप्शन की हुई है? बिल्कुल की हुई है ना। साबित नहीं कर पा रहे आप। अच्छा, साबित पता क्यों नहीं कर पा रहे? ये पता बात कैसे ये कि आप मुझे ईमानदारी से बता दें कि हम किस जगह रह रहे हैं भाई, किस मुल्क में रह रहे हैं? कौन सी ऐसे कानून है भाई जो आपकी मीडिया को जो है बंद करके रख दे? मतलब आप जो है 5 साल झूठे दावे कर आ गए, उन पर कोई चार्जेस आयद नहीं होते, लेकिन अगर मीडिया कोई गलत रिपोर्ट शाया कर दे तो उसके ऊपर इतनी जो है वो जेल है, इतना जुर्माना है, इतनी सजा। क्यों भाई? मीडिया को आप कैद क्यों कर रहे हैं? मीडिया तो आजाद थी, आजाद है और आजाद रहेगी। ये जो इन्होंने बयान जारी करा है कि अगर कोई गलत बात, क्यों, बहुत सारी बातें, पहले तो आप उनको कटेरे में खड़ा करें जिन्होंने झूठे दावे कर बड़े बड़े चैनल्स पर आकर जो है झूठे दावे करें, उनको पहले उन पे दफात लगाए ना। मीडिया को क्यों आप जो है वो कैद कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मीडिया आजाद है। एक वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। बताएं कि जो कराची के बुनियादी मसाइल हैं, कराची एक इतना बड़ा शहर है और इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, इनके मसाइल कब हल होंगे? जब आपके सेंसेस ईमानदाराना तरीके से कोई पढ़ा लिखा शख्स करेगा। एक डब्बे के अंदर 1 किलो आटा आ सकता है, आप 10 किलो आटा डालने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो वो गिरेगा या तो ज़ाया होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सेंसेस नहीं अब तक हो पा रहे, इतना बड़ा शहर बन चुका है, इतनी आबादी हो चुकी है। वो 1 करोड़ 60 लाख की आबादी आई है, 3 करोड़ प्लस आबादी है कराची की सिर्फ। अच्छा, ये ज़बानी तो हम 5 करोड़ भी कह सकते हैं, जो इन्होंने गिने हैं वो कह रहे हैं 1 करोड़ 60 लाख। उनकी गिनती में जो है ना थोड़ा सा हेर-फेर फॉल्ट हो गया होगा, हेर-फेर हो गया होगा। वजह यह है कि भाई बात यह है कि मैं अंदरूनी सिंध जब जाता हूं तो अंदरूनी सिंध जाकर जो है एक विलेज में क्रॉस करता हूँ 10 मिनट के अंदर, और उसमें 4-5 झुग्गियां नजर आती हैं। पता चलता है भाजन ये एक गांव है, उसका एक अलग एमपी है एमएन है। अबे 10 झोपड़ियों को तुमने एमपी एमएन बना दिया। हम थोड़ा आगे चलते हैं तो एक और विलेज आता है, भाईजान इनका एक अलग जिला है, इनका एक अलग एमपी एमएन है। थोड़ा और आगे चलते हैं, अबे भाई मतलब तुमने अपनी खाला का घर समझा हुआ है कि एक कमरा इसको दे दिया, एक कमरा उसको दे दिया।
मतलब आपके एमपी एमएलए जितने ज्यादा होंगे, जितनी सीटें ज्यादा होंगी, आप उतनी ज्यादा जो है वो अपने आप को इक़्तिदार में लेकर आएंगे जल्द से जल्द। ये वही लोगों, ये यहाँ पे उन्हीं लोगों की हुकूमत है, ये एमपी एमएलए उन्हीं के People's हैं Party। जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि मुल्क का हल है उनके पास। जी अब जरदारी साहब और बिलावल साहब, वहीं आ जाए। देखिए बात यह है कि हमने इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा या तो बिस्तर में जाकर चादर ओढ़ के सो जाना पड़ेगा। वो ये तस्लीम किस चीज को करना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आप उसका नामो निशान नहीं मिटा सकते। इस बात को रियलाइज कर लीजिए। आपको मिलकर तो चल लेंगे साथ ही। नहीं तो कौन नामो निशान मिटा रहा है? क्या यार कैसे आपको लगा कि नामो निशान मिट भाई रहा है? आपने उनकी जो है वजीर आला हटा दिया, आप वजीर आला जो है एमक्यूएम का लगाकर दिखा दो, मान जाएंगे हम। अब हम एमक्यूएम भी इसलिए प्रेफर नहीं कर रहे कि जब उनके 11 साल सबसे बड़ा इक्तदार में रहे, वो 11 साल गवर्नर रहे इशरत लिबास साहब, उन्होंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं उखाड़ा। अब ये लोग जो है इक्तदार में अगर आ भी जाते हैं तो हम पीपल्स पार्टी को इसलिए रेफर कर रहे हैं, इसलिए प्रेफर कर रहे हैं भाई कि ठीक है भाई कर लो, लेकिन जो इस वक्त गुर्बत है उसको खत्म करो। पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सेकंड है नहीं। मुझे बता दें कौन है सेकंड? सूबा सिंध में, कराची भी सूबा सिंध का हिस्सा है और इसमें पीपल्स पार्टी से बड़ी जमात कोई नहीं है, इस बात को मानते हैं। ठीक है, ओके। कराची के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं कि कराची के शहरी होने की वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से वो सामने आ सके। जहां पाकिस्तान भर के मसाइल डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त और सियासी जमातें जो है बाहर निकल के उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में कराची के जो मसाइल हैं वो ज़रा सामने लेके आए। देखिए कराची में जो इस वक्त बड़े गंभीर मसाइल हैं वो हैं बिजली, पानी, गैस, रोडें। ये वो चंद चीज़ें, चंद और महंगाई, ये 5 चीज़ें। इन 5 चीज़ों पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम ये समझते हैं कि कराची की आवाम को थोड़ा सा सुकून का सांस लिया जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा हल नहीं है। आप बिजली कम कर दें तो लोग गरीब जो इस वक्त अपना पेट काट कर के इलेक्ट्रिक को दे रहेंगे, अपने बच्चों का निवाला दे रहे हैं और वो सारा पैसा आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब मुझे हैरत होती है इस बात पर कि कोई तो जो है ऑप्शन उठाए। मतलब लोग जो है कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए कि इलेक्ट्रिक अब तक के टच से मस नहीं हुआ। मतलब मुझे हैरत होती है। आप और मैं अलग अलग कंपनीज किस सिम इस्तेमाल करते हैं, आपकी मर्जी जिस का भी इस्तेमाल करें, मेरी मर्जी मैं किसी भी नेटवर्क का इस्तेमाल करूं। तो इस तरह के इलेक्ट्रिक के अंदर भी कंपनीज आयद होनी चाहिए, स्वी गैस कंपनी के अंदर भी कंपनीज जो है आनी चाहिए ताकि हमारे पास ऑप्शंस हो कि अगर ये महंगी तो कंपटीशन बढ़े। ठीक है, रोड सही हो। हम कराची की आवाम टैक्स देते हैं और कराची की आवाम जब तक सुकून का सांस नहीं ले पाएगी जब तक ये चंद जो चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं ये खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये बात वाकई बिल्कुल ठीक है कि आज मतलब किसी भी पाकिस्तानी शहरी को बुनियादी तौर पे पीने का पानी वो तो मुयस्सर होना चाहिए। हम कोई और बात नहीं कर रहे, सिर्फ पीने के पानी की बात कर रहे हैं, साफ पानी की। वो भी हुकूमत फराहम करने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करने में अभी तक नाकाम रही है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। शुजात बनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।